Hello, dear students. Today's topic is Long Walk to Freedom. This is part first on our series of lectures on the topic. This lesson is written by Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela was born on July 18, 1918 in Franschhoek, South Africa. He is a former president of South Africa, the first to be elected in a fully representative democratic election, who held office from 1994 to 1999. Mandela's African National Congress won 252 seats out of 400. Before his presidency, Mandela was an anti-apartheid activist. He spent 27 years in prison, as South African courts convicted him on charges of sabotage, as well as other crimes committed while he pioneered the resistance movement against apartheid. He is currently a celebrated elder statesman who voices his opinion on certain seminal issues such as US hegemony. In Africa, he is popularly known as Madiba. Apart from being a human rights activist, his primary commitments include fight against AIDS. Mandela has received more than 100 awards over 40 years. He is also the recipient of the Nobel Prize in 1993. प्यारे बच्चों, इस लेसन का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसको लिखा है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला का नाम आप सब बच्चों ने सुना होगा। पूरा नाम इनका था नेल्सन रुलिह्लाला मंडेला। 1918 को इनका जन्म हो गया था 18 जुलाई के दिन। फ्रांस की एक इलाका है साउथ अफ्रीका में, एक शहर में। ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और ये साउथ अफ्रीका का सदर रह चुके हैं। द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन हु हेल्ड ऑफिस फ्रॉम 1994 टू 1999। ये साउथ अफ्रीका के ऐसे पहले सदर थे जिन्हें बाज़ाब्ता तौर जमहूरी अमल के ज़रिए से यानी इलेक्शन के ज़रिए से चुना गया था और इन्होंने ऑफिस संभाला था प्रेसिडेंट ऑफिस 94 से लेकर के 99 तक 5 साल में। Mandela's African National Congress won 252 seats out of 400. इस इलेक्शन में 1994 में होने वाले इलेक्शन में इनकी पार्टी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी पार्टी ने 252 सीटें हासिल की थी 400 सीटों में से। इन्हें भारी अक्सरियत से इन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। Before his presidency, Mandela was an anti-apartheid activist. अपनी प्रेसिडेंसी से पहले, सदर बनने से पहले, मंडेला एक एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एक्टिविस्ट किसको कहते हैं। एक्टिविस्ट कहते हैं किसी कारकुन को जो किसी काम के लिए, किसी काज के लिए काम करता हो, उसको एक्टिविस्ट कहते हैं। और अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों के साथ नाइंसाफी बरती जाती है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रंग, नस्ल और जात की बुनियाद पे किसी के साथ नाइंसाफी बरती जाए, उसी सिस्टम को अपार्थाइड कहते हैं। और मंडेला क्या थे? एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट, एक ऐसे कारकुन थे जो इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे। यानी कि सीधे साधे अल्फाजों में आपको समझा देता हूं कि मंडेला एक समाजी कारकुन थे जो लोगों की भलाई, बहबूदी, अच्छाई के लिए काम करते थे। He spent 27 years in prison as South African courts convicted him on charges of sabotage. और इनको अपनी जिंदगी में 27 साल जेल में गुजारने पड़े थे क्योंकि साउथ अफ्रीका के डिफरेंट कोर्ट्स जो थे उन्होंने इसको शरारत अंगेजी के जुर्म में, सबोताज कहते हैं, शरारत अंगेजी जिसको आप आज की ज़ुबान में एंटी नेशनल एक्टिविटी कहते हैं,
वो करने के इल्ज़ाम में इनको 27 साल जेल जाना पड़ा था और दूसरे भी कुछ इल्ज़ामात लगे थे। और इस दौरान इन्होंने अपनी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, आज़ादी की जंग थी, वो जारी रखी और इसको बहुत मजबूत किया। इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ ये जंग लड़ रहे थे। ही इज़ करेंटली ए सेलिब्रेटेड एल्डर स्टेट्समैन और आजकल जो है ये दुनिया में माना जाने वाला एक सियासतदान है, नेल्सन मंडेला, who voices his opinion on certain similar issues such as US hegemony। और आजकल ये कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बालादस्ती आजकल अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे चला रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज़ें उठाता रहता है। और आपके लिए ये बात कि ये बुक तब लिखी थी जब मंडेला अभी ज़िंदा थे। और आपको याद होना चाहिए कि आजकल जो है मंडेला हमारे बीच मौजूद नहीं है, इनका इंतकाल हो गया है। इन अफ्रीका ही इज़ पॉपुलरली नोन एज मादिब्बा और अफ्रीका में इनको एक मशहूर नाम से जाना जाता है, मादिब्बा। यानी कि हमारे यहाँ जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे, उनको बापू कहते थे अक्सर। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनको कहते थे कि चाचा नेहरू के नाम से उनको बुलाते थे लोग। तो ये जो लाड प्यार लोगों से मिलता है इस तरह के लीडर्स को, इसी तरह मादिब्बा जो हैं इनके लाड प्यार का नतीजा है साउथ अफ्रीका में, तभी इनको मादिब्बा के नाम से पुकारते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हिज प्राइमरी कंसर्न कमिटमेंट्स इंक्लूड फाइट अगेंस्ट एड्स। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के अलावा इनका जो बुनियादी जंग है वो ये लड़ रहे हैं एड्स के खिलाफ। एड्स आपने सुना होगा कि एक वो बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे तक लग सकती है और अफ्रीका से ये बीमारी शुरू हो गई है और आजकल पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और इस बीमारी के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी जो है जंग लड़ी है। मंडेला हैज़ रिसीव्ड मोर देन 100 अवार्ड्स ओवर 40 ईयर्स। इन्होंने पिछले 40 सालों के दौरान 100 से ज़्यादा इनामात हासिल किए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। ही इज़ आल्सो द रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज़ इन 1993। दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने जीता है 1993 में। और यह इंट्रोडक्शन है इस बंदे का जिसका नाम नेल्सन मंडेला है, जिन्होंने इसको लिखा है, किसको, इस लेसन को, जिसका लेसन का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये दरअसल उस बुक का भी नाम है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी पे लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। उस बुक का नाम भी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी हासिल करने का लंबा सफ़र। और किस तरह इन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ाद किया उसके बारे में ये लेसन लिखा हुआ है। और कल के लेसन में दूसरा पार्ट जो है हमारे इस सीरीज़ ऑफ क्लासेस का, वो हम देखेंगे कि किस तरह का जद्दोजहद जो है इनको करनी पड़ी थी अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।